वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12 इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। स्टार्ट करते हैं सेक्शन 11 से। सेक्शन 11 की हेडिंग क्या कहती है? रेस्ट्रिक्शन रिपग्नेंट टू इंटरेस्ट क्रिएटेड, यानी कि जो इंटरेस्ट क्रिएट करा गया उस पर हम क्या कर रहे हैं? रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। अगर सिंपल वर्ड्स में कहें, कंडीशन रेस्ट्रेनिंग एंजॉयमेंट, यानी कि जो इंटरेस्ट क्रिएट करा उसके एंजॉयमेंट में क्या लगा दी हमने? कंडीशंस लगा दी, रेस्ट्रेन कर दिया। एक बार रीड आउट करते हैं, देन समझते हैं। वेयर ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर इन इज क्रिएटेड एब्सोल्युटली, यानी कि कैसा इंटरेस्ट क्रिएट करा गया है? एब्सोल्यूट इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, बट द टर्म्स ऑफ द ट्रांसफर डायरेक्ट that such interest shall be applied or enjoyed by him in a पर्टिकुलर मैनर, यानी कि जो इंटरेस्ट क्रिएट करा गया है उसे एंजॉय कैसे करेंगे? पर्टिकुलर मैनर में करेंगे। ही शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव एंड डिस्पोज ऑफ सच इंटरेस्ट एज इफ देयर वर नो सच डायरेक्शन, यानी कि जो हमने इंटरेस्ट क्रिएट करा है और जिस पर्टिकुलर मैनर में कहा है उसे एंजॉय करने के लिए, उस पर्टिकुलर मैनर में एंजॉय नहीं करेंगे तो उस प्रॉपर्टी को, उस इंटरेस्ट को हम क्या कर सकते हैं? डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं और उस प्रॉपर्टी को कर सकते हैं? रिवर्ट बैक कर सकते हैं। अब इसे एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एन एग्जांपल, मैंने अपना कोई प्लॉट है, वो क्या करा? ए को बेच दिया, यानी कि मैंने अपना एक प्लॉट क्या करा? ए को बेच दिया और उस प्लॉट पे कहा कि आप क्या करेंगे? उस पर सिर्फ कार पार्किंग रखेंगे, कभी घर नहीं बना सकते। तो यानी कि उस लैंड की, उस प्रॉपर्टी की एंजॉयमेंट में, यानी कि जो इंटरेस्ट क्रिएट हुआ था, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्रिएट हुआ था, क्योंकि ए क्या बन गया था? ऑनर बन गया था। वो क्या कर सकता था? जिस तरीके से चाहे उस प्रॉपर्टी को यूज कर सकता था, सेल कर सकता था। बट मैंने क्या लगाया? रेस्ट्रिक्शन, कंडीशंस लगा दी कि क्या आप उस पर क्या करेंगे? उस प्लॉट पे सिर्फ कार पार्किंग कर सकते हैं। तो यहां पे जो मेरी कंडीशन है वो क्या हो जाएगी? वॉइड हो जाएगी और ट्रांसफर क्या माना जाएगा? वैलिड माना जाएगा। हम किसी भी एंजॉयमेंट पे रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते अगर इंटरेस्ट क्या है? एब्सोल्यूट है। क्लियर? एक और एग्जांपल समझते हैं। फॉर एन एग्जांपल, कि एक मेरा क्या है? घर है। वो घर मैंने क्या दिया? ए को दे दिया। क्लियर? उसमें कितने फ्लोर बने हुए थे? 2 फ्लोर बने हुए थे। यानी कि एक मेरा घर है, एक मेरा हाउस है, उसे मैंने क्या करा? ए को दे दिया, सेल कर दिया। उस पे कितने फ्लोर थे? 2 फ्लोर थे। क्लियर? अब मैंने क्या लगाया? उसके एंजॉयमेंट में कंडीशन लगा दी, रेस्ट्रिक्शन लगा दी। किसके लिए? ए के लिए। क्या कंडीशन लगा दी? कि आप थर्ड फ्लोर क्या नहीं कर सकते, कभी भी लाइफ में क्या नहीं कर सकते? कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो हमारी कंडीशन लगाई है एंजॉयमेंट पे, उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे, या उस इंटरेस्ट जो क्रिएट करा गया उस पर मैंने क्या लगा दी? रेस्ट्रिक्शन लगा दी। वो कंडीशन क्या हो जाएगी? वॉइड हो जाएगी। और जो ट्रांसफर है एज पर सेक्शन 11 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, वो क्या माना जाएगा? वैलिड माना जाएगा। बट इसमें एक एक्सेप्शन है। नेक्स्ट पैरा देखते हैं, उसमें एक्सेप्शन की बात करी गई है। वेयर एनी सच डायरेक्शन has been made in respect of one piece of immovable property for the purpose of securing the beneficial enjoyment of another piece of such property, यानी कि जो आपकी कंडीशन लगाई गई है, रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के एक पीस पे, किस पर्पज से? कि उसका जो दूसरा पीस है उस प्रॉपर्टी का, उसके बेनिफिशियल एंजॉयमेंट को क्या करने के लिए? सिक्योर करने के लिए। ये तो सर आपने इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करके बता दिया, बट एक एग्जांपल दीजिए जिससे हमें ये एक्सेप्शन समझ आ सके। देखिए, एक प्रॉपर्टी है, उसमें क्या है? 3 फ्लोर है। ए फ्लोर, बी फ्लोर, सी फ्लोर, या ये मान लीजिए फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। अब वो प्रॉपर्टी क्या करी? मैंने फर्स्ट फ्लोर बेचा ए को, सेकंड फ्लोर बेचा बी को, और जो थर्ड फ्लोर बेचा वो किसे बेचा? सी को बेचा। मैं किसी प्रॉपर्टी का मालिक था, उस पर 3 फ्लोर थे। ये मान लीजिए एक फ्लोर पे एक फ्लैट था 3 BHK, तो एक 3 BHK फ्लैट मैंने किसे बेचा? बिल्कुल से ए को। सेकंड फ्लोर वाला किसे बेचा? बी को। एंड थर्ड फ्लोर वाला किसे बेचा? सी को। अब यहां पे मैंने क्या रेस्ट्रिक्शन लगाई? कि जो स्टेयर है या जो लिफ्ट वाला एरिया है उस पे कोई भी क्या नहीं कर सकता? कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता। यानी कि जब मैंने फर्स्ट फ्लोर बेचा ए को, तो ए पे क्या रेस्ट्रिक्शन लगाई? एंजॉयमेंट पे। जो लिफ्ट वाला एरिया है, जो क्या है? जीने वाला एरिया, स्टेयर वाला एरिया है, उस पे क्या है? रिस्ट्रिक्शन है कि आप उस पे कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता आपको फर्स्ट फ्लोर दिया है तो जो आपका स्टेयर या लिफ्ट वाला एरिया उस पे आप क्या कर लो? कुछ क्रिएट कर लो, यानी कि आप अपना टॉयलेट बना लो, बाथरूम बना लो, लाइक दैट। क्लियर? वो क्या माना जाएगा? कॉमन एरिया माना जाएगा। तो यहां पे मैंने रिस्ट्रिक्शन लगाई है एंजॉयमेंट पे। ए को जब मैंने एब्सोल्यूट इंटरेस्ट दिया, यानी कि फ्लैट उनके नाम करा, फ्लैट सेल किया, तब भी मैंने क्या लगा दी?
रेस्ट्रिक्शन लगा दी। ये रेस्ट्रिक्शन क्यों लगाई है? उसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के दूसरे पार्ट पे यानी कि दूसरे पीस पे, सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे इंजॉयमेंट को सिक्योर करने के लिए मैंने ये रेस्ट्रिक्शन लगाई है। क्लियर? ऐसी सेम रेस्ट्रिक्शन मैं किस पे लगाऊंगा? सेकंड पे लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा? उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के किसको, अनदर पीस को, यानी कि थर्ड फ्लोर वाले के या फर्स्ट फ्लोर वाले के लिए क्या लगा दिया? उनके पर्पस क्या था इस रेस्ट्रिक्शन का? सिक्योर करना बेनिफिशियल एंजॉयमेंट। उनके बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के अदर पीस के बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए क्या लगा दी गई है? रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई है। क्लियर? इसको एक और बार समझाऊंगा मैं आपको। देखिए, अब एक प्रॉपर्टी है, उसमें क्या करा मैंने? आधा पोर्शन ए को दिया, आधा पोर्शन बी को दिया, और जाने के लिए क्या रखा? एक कॉमन एरिया रख दिया, और दोनों को ही क्या कह दिया मैंने कि आप इस पे कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी चीज क्रिएट नहीं कर सकते। रेस्ट्रिक्शन लगा दी एंजॉयमेंट पे। एक्सेप्शन हो गया। क्यों हो गया एक्सेप्शन? वो उस इमूवेबल प्रॉपर्टी पे दूसरे पीस जो है उसका बेनिफिशियल एंजॉयमेंट को सिक्योर करने के लिए ये रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है। क्लियर? बच्चों, अगर ये पॉइंट नहीं समझ आता, इस एग्जांपल को एक और बार सुनना, वीडियो को बैक करके, बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा। क्लियर? अगर आप चाहते हैं तो मैं एक बार बिल्डिंग भी आपको क्रिएट करके बता देता हूं। सपोज ये एक बिल्डिंग है। क्लियर? इसमें एक फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर, ये है सेकंड फ्लोर, दो फ्लोर की बिल्डिंग मान लीजिए। और इसमें जो ये एरिया है, ये वाला आप स्टेयर्स का मान लीजिए या मान लीजिए लिफ्ट का। अब क्या करा, जब हमने प्रॉपर्टी ए को दी, यानी कि जो फर्स्ट फ्लोर दिया ए को, उस पर क्या लगा दी? रेस्ट्रिक्शन लगा दी। किस चीज की रेस्ट्रिक्शन लगा दी? कि आप इस एरिया पे कोई भी प्रॉपर्टी, यानी कि अपने आप को, एक अपने घर को एक्सटेंड नहीं कर सकते, यहाँ पे कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकते। ये क्या है? कॉमन एरिया है। क्यों लगाई ये रेस्ट्रिक्शन हमने एंजॉयमेंट पे ए पे? क्यों लगाई? वाई? फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग द बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ द अनदर पीस ऑफ सच प्रॉपर्टी, यानी कि इसी प्रॉपर्टी पे दूसरी जो हमारा पार्ट है, यानी कि जो दूसरा पीस है इस इमूवेबल प्रॉपर्टी का, उसे क्या करने के लिए? उसके बेनिफिशियल एंजॉयमेंट को सिक्योर करने के लिए क्या लगाई गई है? रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है। तो ये रेस्ट्रिक्शन क्या मानी जाएगी? वैलिड मानी जाएगी। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। Section 11 lays down that if there transfer of absolute interest, then no condition can be imposed as to how the interest would be utilized. यानी कि सेक्शन 11 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्या कहता है? अगर कहीं भी ट्रांसफर हुआ है और वहां पे कैसा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है, कैसे इंटरेस्ट की बात हो रही है? बिल्कुल सही, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट की बात हो रही है। तो वहां पे हम कोई भी कंडीशन इंपोज नहीं कर सकते। क्लियर? क्या कंडीशन लगाई? कि उस प्रॉपर्टी को, उस इंटरेस्ट को किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे, उसके मैनर पे क्या नहीं लगा सकते हम? कंडीशन नहीं लगा सकते, रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। एग्जांपल, ए ने क्या करा? ट्रांसफर करी लैंड किसे? बी को, विद द कंडीशन दैट, क्या कंडीशन थी? ही वुड ओनली बी सोइंग राइस, कि वो क्या करेगा? सिर्फ राइस की खेती करेगा। क्लियर? एंड नथिंग एल्स, की यानी कि उस जमीन पे क्या बोए जाएंगे? सिर्फ चावल बोए जाएंगे। Then here section 11 would not allow such condition, यानी कि सेक्शन जो 11 है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, वो इस कंडीशन को क्या नहीं करेगा? अलाउ नहीं करेगा। एंड बी क्या होगा? बी इज फ्री टू सो एनीथिंग ही वांट्स, यानी कि उसका जो भी मन करेगा उस लैंड पे उगाने का, बोने का, तो वो क्या कर सकता है? उसे बो सकता है। क्लियर? कम टू द सेक्शन नंबर 12। अब सेक्शन नंबर 12 किसके बारे में बात करता है? कंडीशन मेकिंग इंटरेस्ट determinable on insolvency और attempted alienation। अब देखिए, यहां पे दो कंडीशन की बात करी गई है। फर्स्ट कंडीशन क्या है? इंसॉल्वेंसी। सेकंड कंडीशन क्या है? अटेम्प्टेड एलिनेशन। एलिनेशन का मतलब क्या होता है? जिन्होंने पहले की वीडियो देखी होगी उन्हें पता होगा, सेल। क्लियर? वेयर प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट to a condition or limitation making an interest therein reserved or given to or for the benefit of any person to seize on his becoming insolvent or endeavoring to transfer or dispose of the same, such condition or limitation is void। यानी कि अगर हमने कोई भी ऐसी कंडीशन लगा रखी है, कौन कौन सी कंडीशन? टू कंडीशन, इंसॉल्वेंसीज एंड अटेम्प्टेड एलिनेशन। तो ये कंडीशन लगाई और हमने कोई ट्रांसफर करा, तो वहां पे ट्रांसफर वैलिड माना जाएगा, और ये जो कंडीशन लगाई है, जो लिमिटेशन लगाई है, ये क्या मानी जाएगी? वॉइड मानी जाएगी। अब ये कंडीशंस क्या है? इंसॉल्वेंसीज एंड अटेम्प्टेड एलिनेशन। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड।
Nothing in this section applies to a condition in a lease for the benefit of the lessor or those claiming under him। यानी कि क्या था, जो हमारा सेकंड पैरा है इसमें क्या कहा गया, जो लीज है वो क्या है, एक्सेप्शन है। अब सेक्शन 12 क्या था, जो हम एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं। सेक्शन 12 में कहा गया था अगर किसी भी ट्रांसफर में दो कंडीशन लगाई है, कौन सी, इंसॉल्वेंसी और अटेम्प्टेड एलिनेशन। यानी कि कोई पर्सन क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, या उसने क्या करा, उस प्रॉपर्टी को बेचने की कोशिश करी, तो जो हमने ट्रांसफर करा है वो क्या हो जाएगा, रिवर्ट बैक हो जाएगा। जो इंटरेस्ट क्रिएट करा है वो क्या हो जाएगा, डिस्पोज हो जाएगा। यानी कि मैंने ए को प्रॉपर्टी दी, ए क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो मैं उससे प्रॉपर्टी क्या लूंगा, वापस ले लूंगा। क्लियर। ये कंडीशन लगाई तो ये कंडीशन क्या मानी जाएगी, वॉइड मानी जाएगी। मैंने ए को प्रॉपर्टी दी, उसने बेचने की कोशिश करी बी को, सी को, किसी को भी। क्लियर। और वहां पे क्या हो जाएगी, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी। और जो ट्रांसफर करा गया यानी कि जो मैंने प्रॉपर्टी ए को दी है वो क्या मानी जाएगी, वैलिड मानी जाएगी। क्लियर। इसका जो सेकंड पैरा क्या बता रहा था, एक्सेप्शन बता रहा था, यानी कि लीज में आप ये कंडीशन लगा सकते हैं। क्लियर। अब वन बाय वन कंडीशंस को देखते हैं सेक्शन 12 की। तो सेक्शन 12 की कंडीशंस क्या थी, दो कंडीशन थी। कौन कौन सी कंडीशन थी भाई, इंसॉल्वेंसी एंड अटेम्प्टेड एलिनेशन। इंसॉल्वेंसी क्या होती है भाई, जब एक पर्सन की जो लाइबिलिटी है वो उसकी एसेट से ज्यादा बढ़ जाती है, तो हम क्या कहते हैं, वो पर्सन क्या हो गया भैया, इंसॉल्वेंट हो गया। यानी कि किसी पे जब क्या होती है, ये मान लीजिए उसकी एसेट्स है और जो उसकी लाइबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, तब ये पर्सन क्या माना जाएगा, ए, कि ए क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। क्लियर। इफ देयर इज अ कंडीशन दैट इफ द ट्रांसफरी कौन हो गया, जिसे ट्रांसफर करा गया है, बिकम्स इंसॉल्वेंट, अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया, द प्रॉपर्टी वुड रिवर्ट बैक, देन सच कंडीशन वुड बी वॉइड। तो वो कंडीशन क्या मानी जाएगी, वॉइड मानी जाएगी। अब देखो मैं एक बार इमेज से बना के दिखाता हूं। मैं हूं, क्लियर, मैंने क्या करा, मेरे पे एक प्रॉपर्टी थी, मैंने वो किसे दे दी, ए को दे दी। क्लियर। और मैंने क्या कंडीशन लगाई, अगर अगर ए क्या हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो जो प्रॉपर्टी मैंने ए को दी है वो क्या हो जाएगी, रिवर्ट बैक हो जाएगी। तो ये कंडीशन एज पर सेक्शन 12 क्या मानी जाएगी, टीपीए में वॉइड मानी जाएगी। बट जो ट्रांसफर हुआ है वो क्या माना जाएगा बच्चों, वैलिड माना जाएगा। क्लियर। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड किस बारे में बात कर रहा था, यानी कि सेकंड कंडीशन क्या थी सेक्शन 12 की, अटेम्प्टेड एलिनेशन, यानी कि आपने सेल करने का ट्राई करा है, यानी कि सेल करने की कोशिश करी है प्रॉपर्टी को। रीड आउट करते हैं। इट मींस व्हेन अ पर्सन इज ट्राइंग टू सेल द प्रॉपर्टी, if a condition is there that the person interest would be come to an end if he attempt to sell the property, then such condition is void। अगर हम बात करते हैं कि हमने ऐसी कंडीशन में कोई भी ट्रांसफर करा है कि अगर आप इस प्रॉपर्टी को बेचने की कोशिश करोगे तो क्या हो जाएगा, जो इंटरेस्ट क्रिएट करा गया वो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, यानी कि प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, रिवर्ट बैक हो जाएगी। तो ये कंडीशन भी क्या हो जाएगी, एज पर सेक्शन 12 वाइड हो जाएगी, और जो ट्रांसफर है वो क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। होपफुली आप सभी को सेक्शन 11 सेक्शन 12 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्लियर हो। अगर कोई भी क्वेरीज है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी टॉपिक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, एविडेंस एक्ट, कोई भी आपको परेशानी आ रही है, तो विदाउट हेजिटेट आप क्या कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट शुभम डोभाल .22 पे मुझे क्या कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक कहाँ है, डिस्क्रिप्शन में है। कोई भी परेशानी है किसी भी तरीके की, लॉ सब्जेक्ट्स में, लॉ में कहीं पे भी गाइडेंस चाहिए, तो विदाउट हेजिटेट आप क्या कर सकते हैं, मुझे डीएम कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, लाइक करिए वीडियोस को, एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो प्रेस बेल आइकन फॉर दी न्यू वीडियोस। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।